शाम भक्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जब मंदिर के पट बंद हो जाते हैं तो मंदिर के पट बंद हो जाने के बाद आपको अपने घर में भी आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, 2023 में चंद्र ग्रहण लगने वाला है और बाबा श्याम की आप पूजा कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, पूजा करना है या नहीं करना है, घर में किस प्रकार से आपको पूजा करना है, तमाम जानकारियां हैं। पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और किसी भी ग्रहण, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, ये सभी में लागू होगा। तो चलिए जानते हैं कि ग्रहण क्या होता है, ग्रहण क्यों लगता है और बाबा श्याम का जो मंदिर होता है वो ग्रहण काल में क्यों बंद रहता है। तो पूरी बात जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो श्याम भक्तों, ग्रहण के दौरान कई तरह के काम करने पर पाबंदी लगा दी जाती है। पूजा पाठ नहीं किया जाता, यहाँ तक कि मंदिरों के कपाट भी सूतक लगने से पहले ही बंद हो जाते हैं। ऐसे में कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि आखिर ग्रहण काल में पूजा करना क्यों मना होता है? धार्मिक रूप से ग्रहण को अशुभ घटना माना जाता है। हिंदू धर्म में माना गया है कि जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य देव पर संकट होता है और जब चंद्र ग्रहण लगता है तो चंद्रदेव पर संकट होता है। श्याम भक्तों, दोनों अपने अपने ग्रहण काल में संकट से जूझ रहे होते हैं। वही ग्रहण काल के समय हर जगह आसुरी शक्तियों का प्रभाव काफ़ी बढ़ जाता है। हर जगह नकारात्मकता होती है और सकारात्मकता की कमी होने के कारण देवताओं की शक्ति कम होने लगती है। इस नकारात्मकता का असर ग्रहण काल शुरू होने से पहले ही महसूस होने लगता है, जिसे हम सूतक काल कहते हैं। यही वजह है कि सूतक लगने के साथ ही पूजा पाठ बंद कर दिया जाता है और ग्रहण काल तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। लेकिन इस बीच मानसिक जाप करना लाभकारी माना जाता है, क्योंकि इससे देवताओं की शक्ति बढ़ती है। यही वजह है कि ग्रहण काल में किए गए किसी भी मानसिक जाप का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। श्याम भक्तों, अब बात करेंगे क्यों लगता है ग्रहण। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ग्रहण लगने को लेकर एक धार्मिक रूप से एक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन के बाद अमृतपान को लेकर देवगण और दानवों के बीच जब विवाद शुरू हुआ तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके दानवों को मोहित कर लिया। इसके बाद सभी दैत्य मोहिनी की बात मानने लगे। मोहिनी ने दैत्यों और दानवों को अलग अलग बिठाया और कहा कि पहले देवगण अमृत पान करेंगे, उसके बाद दैत्यों को अमृत पान कराया जाएगा। सभी असुर मोहिनी की बातों में आ गए, लेकिन स्वर्गभानु नामक दानव मोहिनी की चाल को समझ गया और देवताओं के बीच जाकर चुपचाप बैठ गया। उसे बैठते हुए चंद्रमा और सूर्य ने देख लिया। मोहिनी स्वर्गभानु को अमृतपान करवा ही रही थी, तभी सूर्यदेव और चंद्रदेव ने मोहिनी को स्वर्गभानु के बारे में बता दिया। इससे मोहिनी को क्रोध आ गया और उन्होंने भगवान विष्णु वाला वास्तविक रूप धारण कर लिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन से उस दानव का गला काट दिया, लेकिन जब तक वो अमृतपान करके अमर हो चुका था, इसलिए चक्र से उसके शरीर के दो हिस्से हो गए। सिर का हिस्सा राहु और धड़ का हिस्सा केतु कहलाया। श्याम भक्तों, तब से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा से अपनी दुश्मनी मानते हैं। राहु सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने के प्रयास में लगा रहता है। जब भी वह सूर्य को अपना ग्रास बनाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है और चंद्रमा को ग्रास बनाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। ग्रास बनने के बाद सूर्य और चंद्र दोनों ही संकट में रहते हैं। चूंकि राहु का धड़ न होने के कारण कुछ समय बाद सूर्य को या चंद्र उसके चंगुल से छूट जाते हैं और ग्रहण समाप्त हो जाता है। लेकिन ग्रास के समय हमारे देव कष्ट में होते हैं, इस कारण इस घटना को अशुभ माना जाता है और उनकी पूजा करने की बजाय मानसिक रूप से जाप करके उनकी शक्तियों को बढ़ाई जाती है, ताकि वो जल्द इस संकट से मुक्त हो। इसलिए हम सभी को उनका मानसिक जप करते रहना चाहिए, मानसिक मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। श्याम भक्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हम जानते हैं क्यों लगता है ग्रहण। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। इस कड़ी एक क्षण ऐसा आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा
चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है। तीनों के एक सीध में होने के कारण चंद्रमा तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है और इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। वहीं जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है, ऐसे में सूर्य ग्रहण लगता है। भारतवर्ष में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को धार्मिक दृष्टिकोण से अशुभ माना जाता है। विज्ञान के मुताबिक यह एक खगोलीय घटना होती है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस खगोलीय घटनाओं का असर हर राशि के व्यक्ति पर होता है। हमारे यहाँ ग्रहण के दौरान घर की कुछ विशेष जगहों की, जैसे कि मंदिर और रसोई घर को ठीक प्रकार से साफ सफाई नहीं की जाए तो इसका असर घर की सुख समृद्धि पर पड़ सकता है। हिंदू धर्म में ग्रहण के बाद इन जगह को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए उन नियमों को जान लेते हैं। पूरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मैं इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं कि बाबा श्याम का दरबार कब बंद रहेगा, कब तक बंद रहेगा और ग्रहण काल में आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, वो आगे हम सुनेंगे। श्याम भक्तों, मान्यता के अनुसार चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मंदिर में किसी भी तरह की पूजा पाठ पर रोक होती है। जब चंद्र ग्रहण का प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाता है तब स्नान करके साफ वस्त्र धारण करना चाहिए और अपने घर के मंदिर और सभी मूर्तियों को गंगा जल से पवित्र करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से चंद्र ग्रहण की किसी भी नकारात्मक प्रभाव का असर नहीं होता। मान्यता के अनुसार ग्रहण के बाद घर में मौजूद सभी देवी देवताओं की मूर्तियों को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। मूर्तियों की सफाई के लिए नींबू का पानी, दही, शहद और चंदन का इस्तेमाल किया जा सकता है। सभी मूर्तियों से वस्त्र बदलकर देवी देवताओं को नए और साफ सुथरे वस्त्र पहनाने चाहिए। जो वस्त्र सूतक लगते वक्त भगवान ने धारण किए होते हैं उन्हें दोबारा भगवान की मूर्तियों को नहीं पहनाना चाहिए। इस विशेष बातों का ध्यान आप सभी को रखना चाहिए। श्याम भक्तों, ज्योतिष शास्त्र मानता है कि यदि आपने मंदिर में सजावट कर रखी है तो सूतक काल से लेकर पूर्ण चंद्र ग्रहण खत्म होने तक जो भी सजावट की गई होती है उसे तुरंत बदल देना चाहिए। मान्यता है कि ग्रहण काल के दौरान मंदिर में नकारात्मकता आ जाती है, इसलिए मंदिर में मौजूद सभी तरह की सजावटी चीजों को तुरंत विसर्जित कर देना ही उचित होता है। इसके अलावा मंदिर में चढ़ाए गए फूल, फल, दीप, नारियल, नवेद आदि तुरंत मंदिर से हटा देना चाहिए। इस तरह से मंदिर की साफ सफाई करने से भगवान भी प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। ईश्वर की कृपा से आपकी किस्मत भी चमक सकती है। चलिए श्याम भक्तों, अब बात कर लेते हैं कि साल 2023 में चंद्र ग्रहण कब लगने वाला है और चंद्र ग्रहण के दौरान बाबा श्याम का मंदिर और बांके बिहारी जी का मंदिर और बालाजी का मंदिर कब तक बंद रहेगा, उसके बारे में पूरी बात कर लेते हैं। श्याम भक्तों, साल 2023 का अंतिम चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण रात 11:32 से शुरू होगा और 29 अक्टूबर को सुबह 3:36 तक समाप्त हो जाएगा। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण शरद पूर्णिमा की तिथि पर 28 अक्टूबर की रात 1:44 से रात 2:24 तक पीक पर रहेगा, यानी ज्यादा रहेगा। यह चंद्र ग्रहण साल 2023 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण के शुरू होने के 9 घंटे पहले से ही शुरू हो जाता है। चूंकि इस चंद्र ग्रहण को भारत के कई हिस्सों में देखा जा सकेगा, इसकी वजह से सूतक काल 28 अक्टूबर 2023 को शाम 4:55 से शुरू हो जाएगा। सूतक के लगने पर किसी भी तरह की कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ करना वर्जित होता है। आपके घर में कोई भी मंदिर हो, छोटा हो, बड़ा हो, सभी मंदिर के पट को आप सभी को इस दिन बंद कर देना चाहिए संध्या के समय। श्याम भक्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जब मंदिर के पट बंद हो जाते हैं तो मंदिर के पट बंद हो जाने के बाद आपको अपने घर में भी पूजा अर्चना नहीं करनी है। कोई यह सोचे कि हम शाम के समय पूजा कर लें तो वो समय सही नहीं होगा, क्योंकि जो अभी मैंने आपको बताया है सूतक काल का जो समय होगा वो 4:44 से शुरू हो जा रहा है शाम को। तो 4 बजे से पहले पहले आपको जो करना है, पूजा पाठ करनी है, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको मंदिर के पट को बंद कर देना है
पर्दा लगा देना है, फिर अगले दिन मंदिर के पट को खोलना है। चंद्र ग्रहण से पहले, सूतक काल लगने से पहले बांके बिहारी जी का मंदिर, खाटू धाम और सालासर बालाजी कब तक खुला रहेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। श्याम भक्तों, आप सभी को बता दें, श्री बांके बिहारी जी का जो मंदिर है वो 28 अक्टूबर को उनके दर्शनों में बदलाव हुआ है, यानी आरती वगैरह जो होगी उनका टाइम चेंज किया गया सिर्फ 28 अक्टूबर ग्रहण के दौरान। यानी 28 अक्टूबर को प्रातः आरती जो होगी वो सुबह 7:45 पर होगी, श्रृंगार आरती 7:55 पर होगी, बांके बिहारी जी की राजभोग आरती होती है वो 10:55 पर होगी और 11 बजे पट बंद हो जाएंगे सुबह के। और श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में शयन आरती जो होगी वो बांके बिहारी जी की वो दोपहर के समय यानी 3:25 पर दोपहर को शयन आरती होगी। जो रात को होती है वो दोपहर में ही हो जाएगी चंद्र ग्रहण की वजह से, और 3:30 पर शाम के वक्त पट को बंद कर दिया जाएगा। और पट जो खुलेगा वो अगले दिन जो बांके बिहारी जी के मंदिर के समय अनुसार जो पट खुलता है, यानी 29 तारीख को जो समय है बांके बिहारी जी मंदिर का पट खुलने का, उस समय अनुसार पट को खोला जाएगा। श्याम भक्तों, आप सभी को बता दें कि श्री बांके बिहारी के मंदिर में मंगला आरती नहीं होती है, इसलिए सुबह की प्रातः आरती, श्रृंगार आरती, भोग आरती और शयन आरती ही होगी उस दिन। तो श्याम भक्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं कि खाटू धाम में बाबा श्याम का मंदिर कब से कब तक बंद रहेगा। तो श्याम भक्तों, 28 तारीख को दिन में बाबा श्याम का मंदिर खुला रहेगा, यानी कि दोपहर के 3:30 तक बाबा का मंदिर खुला रहेगा 28 तारीख को। और उसके बाद 3:30 के बाद से बाबा श्याम के मंदिर के पट को बंद कर दिया जाएगा। दोपहर 3:30 के बाद से बाबा श्याम के मंदिर के पट को यानी खाटू श्याम जी के पट को बंद कर दिया जाएगा और इस मंदिर के पट को अगले दिन यानी 29 अक्टूबर 2023 को सुबह 5:15 से फिर से खोला जाएगा। श्याम भक्तों, सालासर बालाजी के जो दर्शन होंगे वो शाम को 4:14 तक होंगे और जो इनका पट होगा वो अगले दिन यानी कि 29 अक्टूबर को सुबह 6 बजे खुलेगा सालासर बालाजी महाराज के। तो श्याम भक्तों, आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह से आप सभी को भी श्याम बाबा की पूजा शाम के वक्त नहीं करनी है। जब चंद्र ग्रहण लग जाएगा पूर्ण तरह से, तो उस समय आपको अपने घर के मंदिर के पट को भी पर्दा लगा के रखना है और उस समय आपको पूजा पाठ नहीं करना है। इस विशेष बातों का आप ध्यान रखना और बाबा श्याम की ऐसे ही भक्ति करते रहें, बाबा श्याम की चैनल के साथ बने रहें। बाबा श्याम की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। तो होपफुली श्याम भक्तों, आप सभी को इस वीडियो के जरिए पूरी जानकारी मिली होगी और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।